नमस्ते दोस्तों और द अमाद शो के एक और रोमांचक एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो हम सबके मन में डर और जिज्ञासा दोनों पैदा करता है, सांप। लेकिन दोस्तों, आज हम किसी आम सांप की बात नहीं करेंगे। आज हम अपने प्यारे राज्य झारखंड की घनी हरी भरी वादियों में गहराई से उतरेंगे, एक ऐसी दुनिया में जहां प्रकृति के कुछ सबसे अनोखे और रहस्यमयी जीव बसते हैं। ये वो जीव हैं जो हमारे आसपास तो हैं, लेकिन हम में से ज्यादातर लोग इनके बारे में जानते तक नहीं। तो दोस्तों, आज का हमारा सफर आपको झारखंड की उन अनसुनी, अनकही कहानियों की ओर ले जाएगा। हम जानेंगे उन सांपों के बारे में जिनकी कहानियां शायद आपके दादा दादी ने सुनाई हो, या जिन्हें आपने कभी खेतों या जंगलों के किनारे एक झलक में देखा हो। हम उनके राज खोलेंगे, उनके व्यवहार को समझेंगे और यह भी जानेंगे कि कौन दोस्त है और कौन दुश्मन। यह सिर्फ एक वीडियो नहीं है दोस्तों, ये एक ज्ञान का सफर है, एक आध्यात्मिक यात्रा है जो हमें प्रकृति के और करीब ले जाएगी। तैयार हो जाइए, अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि आज हम झारखंड के कुछ सबसे फैसिनेटिंग, सबसे कम झांत सांपों की प्रजातियों से मिलने वाले हैं। हम उनके मिथकों को तोड़ेंगे और उनके पीछे के विज्ञान को समझेंगे। यह एपिसोड आपके रोंगटे खड़े कर देगा, आपको हैरान कर देगा और आपको हमारे राज्य की अद्भुत जैव विविधता का सम्मान करने पर मजबूर कर देगा। तो चलिए शुरू करते हैं झारखंड के इन छिपे हुए रत्नों की खोज। दोस्तों, हमारी लिस्ट में सबसे पहला नाम है एक ऐसे सांप का जिसके बारे में शायद आपने किस्से कहानियों में जरूर सुना होगा, रेड सैंड बोआ, जिसे हमारे झारखंड में स्थानीय लोग प्यार से दो मुन्हा सांप भी कहते हैं। इसका नाम ही इसकी सबसे बड़ी पहचान है। इसकी पूंछ का आकार गोल और मोटा होता है, जो बिल्कुल इसके सिर जैसा दिखता है। यह प्रकृति का एक अद्भुत करिश्मा है, एक तरह का धोखा जो इसे शिकारियों से बचाता है। जब कोई खतरा महसूस होता है तो यह अपने असली सिर को छुपा लेता है और अपनी पूंछ को आगे कर देता है, जिससे शिकारी भ्रमित हो जाता है। इसकी त्वचा का रंग मिट्टी जैसा लाल भूरा होता है, जो इसे झारखंड की लाल मिट्टी में छिपने में पूरी मदद करता है। यह एक बहुत ही शांत और शर्मीला सांप है जो अपना ज्यादातर समय जमीन के नीचे, बिलों में या नरम मिट्टी में बिताता है। यह रात में ही शिकार के लिए बाहर निकलता है। और दोस्तों, सबसे जरूरी बात, यह सांप बिल्कुल भी जहरीला नहीं होता। जी हाँ, आपने सही सुना। इसके बारे में जो भी डर या अंधविश्वास फैलाया गया है वह सब गलत है। यह इंसानों के लिए कोई खतरा नहीं है। दुर्भाग्य से अपने इसी दो मुंहा होने के अंधविश्वास के कारण यह सांप तस्करी का बहुत बड़ा शिकार बनता है। लोग मानते हैं कि इसे घर में रखने से किस्मत चमकती है या धन की वर्षा होती है, जो कि एक बहुत बड़ा झूठ है। इस खूबसूरत और निर्दोष जीव को संरक्षण की बहुत जरूरत है। अगली बार जब आप इसे देखें तो डरे नहीं, बल्कि इस अद्भुत जीव की सराहना करें और इसे सुरक्षित रहने दें। यह हमारे झारखंड की पारिस्थितिकी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे एक ऐसे सांप की जो है तो सीधा साधा, लेकिन जिसकी शक्ल ने उसे बदनाम कर रखा है। इसका नाम है वुल्फ स्नेक। अब आप सोच रहे होंगे कि इसका नाम वुल्फ स्नेक क्यों है। इसके नुकीले भेड़िए जैसे दांतों के कारण इसे यह नाम मिला है, जिनका इस्तेमाल यह छिपकलियों और छोटे जीवों को पकड़ने के लिए करता है। लेकिन इसकी असली कहानी इसकी शक्ल में छिपी है। इस सांप के शरीर पर सफेद या पीले रंग की धारियां होती हैं, जो इसे पहली नजर में बेहद जहरीले करैत सांप जैसा दिखाती है। इसी समानता के कारण बेचारे वुल्फ स्नेक को अक्सर लोग करैत समझकर मार देते हैं। यह प्रकृति का एक और उदाहरण है जहां एक निर्दोष जीव अपनी रक्षा के लिए एक खतरनाक जीव की नकल करता है, लेकिन इंसानी अज्ञानता के कारण यह उसके लिए जानलेवा साबित होता है। वुल्फ स्नेक हमारे घरों के आसपास, पुरानी दीवारों में, लकड़ियों के ढेर में या बगीचों में आसानी से मिल जाता है। यह रात में सक्रिय होता है और छिपकलियों और उनके अंडों की तलाश में रहता है। इस तरह यह हमारे घरों में कीटों की आबादी को नियंत्रित करने में मदद करता है। सबसे महत्वपूर्ण बात जो आपको याद रखनी है दोस्तों, वो यह है कि वुल्फ स्नेक बिल्कुल भी जहरीला नहीं होता। अगर यह कभी आपको काट भी ले तो घबराने की कोई बात नहीं है, बस घाव को साफ कर लें। यह एक डरपोक सांप है और इंसानों से दूर ही रहना पसंद करता है। तो अगली बार जब आपको कोई धारीदार सांप दिखे तो तुरंत उसे मारने के बजाय ध्यान से देखें। हो सकता है वो हमारे पर्यावरण का दोस्त वुल्फ स्नेक हो, जिसे आपके संरक्षण की जरूरत है।
दोस्तों, अब तक हमने जिन सांपों की बात की वे जहरीले नहीं थे, लेकिन अब हम जिस सांप की बात करने जा रहे हैं उसे हल्के में लेने की गलती बिल्कुल मत करना। इसका नाम है बैंडेड करैत। यह भारत के सबसे जहरीले सांपों में से एक है और झारखंड के जंगलों और ग्रामीण इलाकों में पाया जाता है। इसकी पहचान बहुत आसान है। इसके पूरे शरीर पर पीले और काले रंग की चौड़ी चौड़ी पट्टियां होती हैं जो इसे एक चेतावनी का संकेत देती हैं। इसका शरीर त्रिकोणीय आकार का होता है जो करैत प्रजाति की खास पहचान है। यह सांप मुख्य रूप से रात में सक्रिय होता है, इसीलिए इसे निशाचर या नॉक्टर्नल कहते हैं। दिन के समय यह चूहों के बिलों में, दीमक की बांबी में या पत्थरों के नीचे छिपा रहता है और रात होते ही अपने शिकार की तलाश में निकल पड़ता है। इसका मुख्य भोजन दूसरे सांप है। जी हाँ, यह दूसरे सांपों का शिकार करता है, जिसमें कोबरा जैसे जहरीले सांप भी शामिल हैं। यह प्रकृति का एक अद्भुत संतुलन है जहां एक शिकारी खुद दूसरे शिकारी को नियंत्रित करता है। बैंडेड करैत का जहर न्यूरोटॉक्सिक होता है जो सीधे हमारे नर्वस सिस्टम पर असर करता है। इसके काटने पर दर्द बहुत कम होता है या कभी कभी होता ही नहीं, जिससे इंसान समझ ही नहीं पाता कि उसे सांप ने काटा है। लेकिन कुछ ही घंटों में सांस लेने में तकलीफ, पेट में दर्द और लकवा जैसे लक्षण दिखने लगते हैं। इसलिए अगर कभी रात में किसी अनजान सांप से सामना हो तो तुरंत दूरी बना लें और अगर काटने का शक हो तो बिना देर किए अस्पताल पहुंचे। यह एक खूबसूरत लेकिन बेहद खतरनाक जीव है जिससे सम्मानजनक दूरी बनाए रखना ही समझदारी है। दोस्तों, चलिए अब जमीन से ऊपर उठकर पेड़ों की हरी भरी दुनिया में चलते हैं जहां हमारा अगला मेहमान रहता है। इसका नाम है ग्रीन वाइन स्नेक या हरा लता सांप। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, यह सांप बिल्कुल किसी हरी लता या बेल की तरह दिखता है। इसका शरीर पतला, लंबा और चमकीले हरे रंग का होता है जो इसे पत्तों और टहनियों के बीच पूरी तरह से छिपा देता है। इसे ढूंढ पाना लगभग नामुमकिन है। इसकी थूथन लंबी और नुकीली होती है जो इसकी एक और खास पहचान है। यह सांप अपना पूरा जीवन पेड़ों पर ही बिताता है। यह दिन में सक्रिय होता है और बड़ी कुशलता से एक टहनी से दूसरी टहनी पर ऐसे चलता है जैसे हवा में तैर रहा हो। इसकी देखने की क्षमता, जिसे बाइनोक्यूलर विजन कहते हैं, बहुत तेज होती है जो इसे शिकार की दूरी का सटीक अंदाजा लगाने में मदद करती है। यह घंटों तक बिना हिले डुले एक ही जगह पर इंतजार कर सकता है और जैसे ही कोई छिपकली, मेंढक या छोटा पक्षी पास आता है, यह बिजली की तेजी से उस पर हमला कर देता है। अब सवाल आता है कि क्या यह जहरीला है? तो दोस्तों, ग्रीन वाइन स्नेक हल्का जहरीला होता है जिसे माइल्डली वेनोमस कहते हैं। इसका जहर छोटे शिकार को काबू करने के लिए होता है। इंसानों पर इसका कोई गंभीर असर नहीं होता। अगर यह काट ले तो उस जगह पर थोड़ी सूजन और दर्द हो सकता है जो कुछ दिनों में अपने आप ठीक हो जाता है। यह एक बेहद शर्मीला सांप है और इंसानों को देखकर भाग जाता है या पेड़ होने का नाटक करता है। यह झारखंड के बगीचों और जंगलों की खूबसूरती बढ़ाने वाला एक अद्भुत जीव है। दोस्तों, हमारे आज के सफर के आखिरी पड़ाव पर हम एक ऐसे सांप से मिलेंगे जिसे सचमुच किसान का मित्र कहा जाता है। इसका नाम है रैट स्नेक या धामन सांप। यह झारखंड के खेतों, खलिहानों और यहां तक कि हमारे घरों के आसपास भी सबसे आम पाए जाने वाले सांपों में से एक है। इसका रंग पीला, भूरा या जैतूनी हरा हो सकता है और इसके शरीर के पिछले हिस्से पर जालीदार पैटर्न बना होता है। यह काफी लंबा और फुर्तीला सांप होता है और बहुत तेजी से दौड़ सकता है। इसका नाम ही इसकी सबसे बड़ी खूबी बताता है, रैट स्नेक। यह मुख्य रूप से चूहों और मूषकों का शिकार करता है। एक अकेला रैट स्नेक एक साल में सैकड़ों चूहों को खा सकता है जो किसानों की फसलों को बर्बाद करते हैं और बीमारियां फैलाते हैं। इस तरह यह बिना किसी रसायन के प्राकृतिक रूप से कीट नियंत्रण का काम करता है और हमारी खाद्य सुरक्षा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह मेंढक, छिपकली और पक्षियों के अंडे भी खाता है। यह एक बेहतरीन तैराक और पेड़ पर चढ़ने वाला भी है। सबसे अच्छी बात यह है कि रैट स्नेक बिल्कुल भी जहरीला नहीं होता। हालांकि जब इसे खतरा महसूस होता है तो यह अपनी रक्षा में बहुत आक्रामक हो सकता है। यह अपने शरीर को फुला सकता है, जोर जोर से फुफकार सकता है और कोबरा की तरह गर्दन उठाकर काटने की कोशिश कर सकता है। लेकिन इसके काटने से कोई खतरा नहीं होता। दुर्भाग्य से लोग इसे अक्सर कोबरा समझकर मार देते हैं। हमें यह समझने की जरूरत है कि यह हमारे पारिस्थितिकी तंत्र का एक रक्षक है, एक दोस्त है जिसे हमें बचाना चाहिए।
तो दोस्तों, यह था हमारा आज का सफर झारखंड के कुछ अनजाने और अद्भुत सांपों की दुनिया में। हमने रेड सैंड बोआ के दो मुंहे रहस्य से लेकर रैट स्नेक की दोस्ती तक हर जीव की एक अनोखी कहानी जानी। हमने देखा कि कैसे प्रकृति ने हर जीव को जीवित रहने के लिए एक खास हुनर दिया है। ये यात्रा हमें सिखाती है कि डर अक्सर अज्ञानता से पैदा होता है। जब हम इन जीवों को जानते हैं, उनके व्यवहार को समझते हैं, तो डर की जगह सम्मान और जिज्ञासा ले लेती है। मुझे उम्मीद है कि इस एपिसोड ने आपको हमारे आसपास की दुनिया को एक नई नजर से देखने के लिए प्रेरित किया होगा। ये सांप हमारे पर्यावरण के संतुलन के लिए बहुत जरूरी है। वे कीटों को नियंत्रित करते हैं, खाद्य श्रृंखला में अपनी भूमिका निभाते हैं और हमारे झारखंड की जैव विविधता को समृद्ध बनाते हैं। हमारा कर्तव्य है कि हम उनके बारे में जानें, दूसरों को सिखाएं और उनके संरक्षण में अपना योगदान दें। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपने इनमें से किसी सांप को पहले कभी देखा है? आपका अनुभव कैसा रहा? नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया, अगर आपको कुछ नया सीखने को मिला, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। और द अहमद शो के ऐसे ही ज्ञानवर्धक और रोमांचक एपिसोड्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और उस बेल आइकॉन को भी दबा दें ताकि आप कोई भी अपडेट मिस न करें। अगली बार तक सीखते रहें, खोजते रहें और प्रकृति से जुड़े रहें। धन्यवाद।